अगर 1 इंच साबित कर दोगी ना तो कंट्री छोड़ देंगे। जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना, इस्लाम इसने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन तो हिंदुइज्म भी करता है, लेकिन मुसलमानों ने जो कन्वर्जन को प्रोत्साहन दिया, एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो बेचारे एक मिनट में मुसलमान बना लेते, 1 मिनट में। इंडियन मार्केट बढ़ेगी, इंडिया के लोग 4 पैसा कमाएंगे। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सर, नाम अपने आप में दर्शन है। स्वामी जिसके पास विवेक है, और इस विवेक की वजह से वो आनंद में है। और जो सेंसेस का स्वामी है और उसके पास विजडम है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। ये सीढ़ी है संसार की। तो यहां जो आदमी बैठा हुआ था सेंसेस पे, वो नरेंद्र था। कन्वर्जन, कौन सा कन्वर्जन? सेंसेस टू कॉन्शियस। इस कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर इतनी गलतफहमी है लोगों में। एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो बेचारे एक मिनट में मुसलमान बना लेते, 1 मिनट में। दुर्भाग्य से मैं उनसे अभी तक मिल नहीं पाया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यार, इतनी आपके अंदर ताकत है, हमें भी बनाओ। क्रिश्चियनों ने तो यह काम रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बाद बड़े पैमाने पे किया, लेकिन क्रिश्चियनों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। क्रिश्चियनों ने इस काम को बड़े पैमाने पे किया, लेकिन क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन है वो बैकफायर नहीं किया। लेकिन मुसलमानों ने जो कन्वर्जन को प्रोत्साहन दिया, कन्वर्जन तो हिंदुइज्म भी करता है, लेकिन हिंदुइज्म का रेशियो सबसे कम है। आप देखना, ये जो कन्वर्जन है ये सभी चाहते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब कन्वर्जन चाहते हैं। सबसे कम रेशियो इनका है, सबसे कम रेशियो, मिनिमम रेशियो। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कन्वर्जन पे बिलीव करते हैं। जानते हैं, एक आदमी अगर कायदे से कन्वर्ट हो गया तो तहलका मचा देगा पूरी दुनिया में। एक आदमी अगर सेंसेस से कॉन्शियस पे आ गया, नरेंद्र, और हिला के रख दिया दुनिया में, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया सर इसने। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या शिकागो, क्या पेरिस। हिंदुइज्म बिलीव्स इन ओरिजिनल कन्वर्जन, ओरिजिनल, और नकली में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है एक बना लोगे पूरी दुनिया हिला के रख देगा वो। सर ईमान में इतनी पावर है ना। मेरे बड़े सारे मुसलमान भाई जब मुझसे बात करते हैं और कहते हैं जिसके पास ईमान है वही जन्नत जाएगा। बिल्कुल सरकार, वो जन्नत में रहेगा और जन्नत में जाएगा। ये ओरिजिनल कन्वर्जन में बिलीव करते हैं। सेंसेस टू कॉन्शियस, इनको फॉर्मूला अभी तक क्लियर है, इसीलिए इनकी हस्ती आज तक बरकरार है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जहां हमारा, इसीलिए इनकी हस्ती बरकरार है, क्योंकि इनको बेसिक प्रिंसिपल पता है। क्रिश्चियनिटी, इन्होंने कन्वर्जन किया, बड़े पैमाने पे किया, और जो नहीं तैयार हुए इन्होंने बड़ा क्रूअल रूप भी अपनाया। आप स्पेनिश कन्क्विजिटर्स की स्टोरी पढ़िए, पिज़ारो की कहानी, इनका में इन्होंने क्या किया, एज़टेक सिविलाइजेशन में इन्होंने क्या किया। लेकिन इन्होंने कन्वर्जन के साथ एक अच्छा काम किया। कन्वर्जन किया, श्यामलाल को इन्होंने बना दिया श्यामलाल, इन्होंने श्यामलाल को सैमुअल बना दिया। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज सैमुअल को दे दी, मॉडर्न एजुकेशन। ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, श्यामलाल को मॉडर्न एजुकेशन दे दिया, सैमुअल को। इस्लाम, इसने कन्वर्जन किया, अब इसने भी ये भी रियल नहीं कर पाया, लेकिन कुछ तो मिला। इन्होंने कन्वर्जन किया, लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। तो जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना, यहां जब श्यामलाल सैमुअल बना तो आईएएस बना, डीएम बना, डॉक्टर बना। लेकिन यहां जब श्यामलाल शमशुद्दीन बना तो ज्यादातर यहां भी भिखमंगा रहा और यहां भी भिखमंगा रहा। इस कन्वर्जन से कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। कन्वर्जन तो ये जानते हैं, ओरिजिनल जानते हैं, ओरिजिनल 100 साल में एक करेंगे, एक जैसे रोल्स रॉयस है ना, साल में एक ही गाड़ी बनाएगी, लेकिन फिर ऐसा बना देगी कि हिला के रख देंगे पूरी दुनिया। सदगुरु को देखो, बड़ा पश्चिम के लोग अटैक करते हैं, लेफ्ट विंग हमारे यहाँ बहुत अटैक करता है। एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया। एक हमारी बहन शायद हैदराबाद में लॉ इंस्टीट्यूट में सदगुरु गए हुए थे, तो हमारी बहन वहां खड़ी हुई, बोले आपने एलिफेंट कॉरिडोर कब्जा कर लिया है। सदगुरु ने कहा कि बेटा, 1 एकड़ की तो बात छोड़ो, अगर 1 इंच साबित कर दोगी ना तो कंट्री छोड़ देंगे। कन्वर्जन तो धर्म का केंद्र बिंदु है। कन्वर्जन इज द सेंट्रल फीचर ऑफ रिलीजन। बट कौन सा कन्वर्जन? ये वाला अंकल, ये वाला कन्वर्जन। आओ ना सर, यहाँ पे किसी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आप भी पकड़ लो, भारत में कमी है, बदलो सर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है,
बहुत बड़ा अवसर आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ, मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का त्याग। पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी। भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी। तो मैं आशा करता हूं हम सब स्वामी विवेकानंद को न सिर्फ नमन करेंगे, ध्यान के विषय पर उनकी अवधारणा, साधना के विषय पर उनकी अवधारणा। आप कन्वर्ट होइए सर, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला रियल वाला, रियल कि अगर कन्वर्ट हो गए तो तबाही मचा दे पूरी दुनिया में। कि भगवान के आशीर्वाद से अगर खेल समझ में आ गया और कन्वर्ट हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही। उपदेश नहीं देना है किसी को, तुम बदलते जाओगे, महान होते जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें इमिटेट करेगी। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे। एक टाइम बढ़िया खाना खाओ दोपहर में, एक टाइम हल्का फुल्का खा लो, चना रोस्टेड रख लो। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यार। फूड हैबिट को अपने मेंटेन करो, टुकड़े टुकड़े में खाते रहो। रोस्टेड चना बड़ी प्यारी चीज है, रखे रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो। एक थर्मस ले लो, चाय पीने के लिए उठ के मत जाओ, उठ के जाओगे तुम्हारा 3 घंटा चला जाएगा। एक थर्मस ले लो, बना के रख लो, नींबू और शहद डाल के, अमृत है नींबू और शहद, रख लो, दिन भर चलेगी। फिर तुम्हारे पास मोबाइल है, एक टॉपिक तैयार हुआ उसमें रिकॉर्ड कर लो, पूरा टॉपिक रिकॉर्ड कर लो अपने वर्ड्स में, अपनी कहानी में। जैसे कल तुम हमें कहानी सुनाए थे, ऐसे अपनी कहानी में रिकॉर्ड कर लो। फिर बैठ के छत पे सुनो, वॉक कर लो, उसको सुनते सुनते, पूरा टॉपिक सुनते सुनते वॉक कर लो, तो काम हो रहा है ना, डाइजेशन हो रहा है ना। कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ चीजों का अंदाजा नहीं होता। शराब से खतरनाक चीज दूध है। शराब तो 30-40 साल में मारती है। बॉडी बहुत ताकतवर है ना, बहुत मजबूत, मतलब ब्रांडेड बॉडी बनाई गई है एप्पल की तरह, पटक दो उठाकर कुछ नहीं होगा। और शराब से ज्यादा खतरनाक दूध है। ये दूध नहीं जो पैकेट में आता है, ये तो ऐसे पेड़ ओड़ से निकाल के दे देते हैं, पॉलीथीन क्रश करके व्हाइट निकाल के दे देते, सप्लाई लो, दूध पी लो। ये सब दूध नहीं है। दूध जो गांव में भैंस का निकाला जा रहा है, और बाल्टी से ही पकड़ना है, जमीन पे रखना नहीं है उसको, और लगा के पी जाना है। ये मैगी खाई हुई जनरेशन। हाँ, हर कॉर्नर पर देखो मैगी स्टोर लगा हुआ है। तुम सत्तू खाओ यार, तुम्हें अगर इमीडिएटली खाना खाना है, तुम सत्तू ले आओ, बड़ी हेल्दी चीज है, उसको बनाने में तो टाइम ही नहीं लगता। जौ का सत्तू, चने का सत्तू, सब मार्केट में मिलता है। सत्तू रखो पास में, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई, बनाया, मार दिया 1 गिलास सत्तू, उठा के कुर्सी पटक दी, मेज पटक दिया, ताकत। पहले लोग जब कहीं जाते थे ना, तो अपने सत्तू बांध के जाते थे। और चना और घोड़े का बहुत पुराना संबंध है, के बारे में कहावत है, खाओ चना रहो बना। और अखुआ तो और क्रांतिकारी, वो जो स्प्राउट होता है, स्प्राउट अंकुरित, इसलिए हॉर्स पावर में सारे इंजन नापे जाते हैं। और घोड़ा कभी बैठता नहीं, पूरे जीवन खड़े होकर ही सोता है, बैठ गया तो गोली मार दी। ऐसा नहीं कि आज से तुम चना ही खाना शुरू कर दो, तुम IAS बनने आए हो। घोड़े बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कभी कभी क्या होता है ना, तुम यार एक बात पकड़ लेते हो, वही लेके चले आते हो, याद से सिर्फ चना खाना है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम्हें भूख लगती, पढ़ते पढ़ते तुम बाहर निकलते हो मैगी खाने के लिए, वो भी खा लो कभी कभी, महीने में 1 दिन खा लो, डेली मत खाओ। इंडियन मार्केट बढ़ेगी, इंडिया के लोग 4 पैसा कमाएंगे, हेल्थ तुम्हारी बनी रहेगी, मेहनत कुछ करना नहीं है। रेडीमेड फूड है, 5 मिनट बनता, सारा आलू गोभी प्याज टमाटर सब एक में डाल कर बंद कर दिया, 2 सीटी मारी यार, टेस्टी घी डाल लो उसमें, और टेस्ट लाना, थोड़ा पेट्रोल मिला लो। उन लोगों को टेस्ट बहुत चाहिए होता है, अरे मजा नहीं आ रहा जो है। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली, मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। और ऐड यहाँ पे गुटखा का इतना जबरदस्त है। कंपनी गार्डन के चौराहे पे रजनीगंधा का ऐड देखो ना, भयंकर और फिलोसॉफिकल ऐड, दर्शन।